अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों यूँ तो ईद कुर्बा की आमद है, मगर इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा भी बनता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक मुनफरिद सी रेसिपी लाई हूँ जो अपने नाम की तरह मुनफरिद है। पेशावर की मशहूर किस्सा ख्वानी खीर। आज मैं आप लोगों से इसको आसान तरीके से ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चावल ले लिए हैं, 125 ग्राम चावल को मैंने लेकर इसको भिगो दिया है। भिगो के 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। ये देखिए भीग गए हैं। तो मैं इसको दरदरा सा इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लूँगी। इस तरह से ये होगा कि दाना भी रहेगा जैसे खीर का, और हमें घोटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा देर। गर्मी में किचन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो मैंने पतीली में 2 गिलास पानी डाला है और अब ये चावल इसमें डालकर हम इसे बॉईल करेंगे। तो 20 से 25 मिनट में ये चावल हमारे बॉईल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा चम्मच चलाते रहेंगे इसको, फिर स्लो फ्लेम करके हम इसे 20 से 25 मिनट रखेंगे। तो इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ा सा इसको। अब ये देखें 20 से 25 मिनट में हमारे चावल तैयार हो गए, बस डन है, ऐसे चावल चाहिए। तो इसको मैं एक साइड पे रख लेती हूँ अच्छी तरह से, देखें घुटे हुए। अब इसके लिए मैंने लिया है ये 1 लीटर दूध है, गाढ़ा गाढ़ा सा दूध है। ये पाउडर मिल्क से मैंने बनाया है। तो हम पहले डालेंगे 1 लीटर दूध इस चावलों में डाल देते हैं सारा। तो दोस्तों दूध में 1.5 लीटर इस्तेमाल करूँगी। 1 लीटर मैं चावल में डाल रही हूँ और 1 लीटर आधा लीटर मैंने रख दिया है, उसे आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिए है ये वाला कप, नाप कर 1.5 कप चीनी है। तो 1.5 कप चीनी हम इसमें डाल देंगे चावल में, साथ ही डाल देंगे दूध के साथ ही मैंने चीनी भी डाल दी है अब साथ ही, क्योंकि चावल तो हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब इसको पहले हम चलाते रहेंगे अच्छी तरह से। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, घुल जाएगी, फिर हम इसे स्लो फ्लेम करके पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे। तो ये धीमी धीमी आंच पर पकेगी। तो दोस्तों अब हमने ले लिया है 3 पापे। तो दोस्तों ये आम फहम में पापे ही कहा जाता है इन्हें। तो ये मैंने पापे ले लिए हैं, इसका हम चूरा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने चूरा कर लिया है। अब आधा लीटर दूध मैंने ले लिया है एक बाउल में। अब इसमें हम ये पापे डालकर और इसका हम अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर लाइट का बड़ा इशू रहता है, तो इसलिए मैं ग्राइंडर में नहीं कर सकी, मैंने हाथ से ऐसे ही इसको किया है। आप ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर लीजिएगा तो अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। तो देखिए मैंने हाथ से ही किया है, अच्छी तरह से ये बैटर बन गया है इसका, अच्छा सा स्मूथ सा तैयार कर लिया है मैंने ये पापों का। तो अब हम एक साइड पे इसको रख के अब ये आधा कप चीनी का मैं कैरमल बना रही हूँ। एक पैन में मैंने चीनी डाल दिया आधा कप, थोड़ा सा पानी डाल के। तो देखिए ज़रा डार्क कलर की मैंने कैरमल बनाया है। अब इसमें जो पापे वाला मिक्सचर था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से चलाएँगे। तो देखिए ये तैयार हो गया है, सारा मेल्ट हो गया है कैरमल इसमें। तो ये कैरमल दूध तैयार हो गया है हमारा। अब इस लिक्विड को हम खीर वाले जो है खीर में हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हम सारा मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी मज़ेदार सी और मुनफरिद सी रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है ये। बिल्कुल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद के मौके पर। ईद कुर्बा में कुछ मीठा भी हो जाए। तो दोस्तों अब मैंने 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर भी डाल दिया है इसके अंदर और अच्छी तरह से अब और डाल दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून खुश्क मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जायका बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारा घोल दिया है इसमें मिल्क पाउडर अच्छी तरह से। अब ये केवड़ा एहसन डाल दिया है और हमारी खीर, ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं सारी खीर को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी खीर तैयार हुई है। इसे हम गार्निश कर लेते हैं ड्राई फ्रूट से। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये थी मेरी किस्सा ख्वानी
खीर की रेसिपी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें।